आज आज़ादी का दिवस है हमारे देश का और मैं इस दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमें लंबे संघर्ष के बाद बहुत जो हमारे योद्धा थे उन्होंने शहीदी भी दी आज़ादी के लिए। तो उन सभी एक तो योद्धाओं को जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूँ, और जिसने भी संघर्ष किया था आज़ादी के लिए मैं उन सभी को नमन करता हूं, और देश के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, और इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। कल सर एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एक ईवीएम खुली थी और एक ईवीएम खुलने के बाद जो समीकरण है वो बदलते दिख रहे हैं। हाँ। तो किस तरह से देखते हैं? अभी तो सिर्फ एक ईवीएम ही खुली है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर, किस तरह से? बहुत बड़ा मामला देश के सामने आया। देखिए, थोड़े दिन पहले ही वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, और प्रूफ के साथ यानी विद फैक्ट के साथ राहुल गांधी जी ने वो मुद्दा उठाया। अब देखिए वोट चोरी किस बड़े स्तर पर हो रही है, उन्होंने पूरा डाटा दिखाया। हमने भी ईवीएम की वेरिफिकेशन और चेकिंग का भरा था, आपको याद होगा, वो अभी तक सही तरीके से नहीं करवाया। लेकिन कल जो एक ईवीएम खुली और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में खुली, तो ईवीएम खुलने से अब देखिए नतीजा चेंज हो गया। पहले कोई और था, फिर कोई और, नतीजा पलट गया। तो इसका मतलब है कि हम सही सवाल उठा रहे थे। ईवीएम पर भी हमारे सवाल ठीक थे, और जो अभी वोट चोरी का वो भी सवाल ठीक है। तो मैंने जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन भरा था उसमें मेरी जब पहली ईवीएम खुली तो उसका खोलने से पहले डाटा डिलीट कर दिया। आप देखिए, तो नतीजा कैसे पता चलेगा? इस बाबत में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पिटीशन थी कि मेरा तो डाटा ही डिलीट कर दिया चुनाव आयोग ने, तो उसका सबूत तो उन्होंने नष्ट कर दिया। अब देखिए, एक सरपंच का सबूत था तो नतीजा चेंज हो गया, लेकिन मेरा तो एक ईवीएम का सबूत ही इन्होंने नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ बकाया है, मैं उसके लिए फिर उनको बोल रहा हूं कि वेरिफिकेशन और चेकिंग कीजिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश नए आए हैं उनके मुताबिक कीजिए। लेकिन देखिए, सब गोलमाल है, ईवीएम से लेकर फर्जी वोट चोरी, इस देश में क्या क्या हो रहा है, और अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे सारी चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे कैसे एक एक पते पे इतने इतने वोट बन रहे हैं, एक एक आदमी के 50-50 बच्चे शो हो रहे हैं, मतलब एक बंदे के 2-2 स्टेट में वोट बन रहे हैं, 4-4 बूथों पे वोट बन रहे हैं, 70 साल की महिला पहली बार वोट कर रही है और वो भी 2-2 बूथों पे कर रही है। मतलब इतने मामले सामने आ रहे हैं। वोट चोरी का ये मसला है, मुझे लगता है ये देश के भविष्य का मसला है, ये राजनीति का मसला नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का मसला है, भविष्य को बचाने का मसला है। मैं मानता हूँ इस पर सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, और वोट चोरी के मसले को आप उठाइए, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ये मामला उठना चाहिए। पहले सर एसएससी के छात्रों और जो अध्यापक हैं उन पर डंडे बरसाए गए सरकार द्वारा, उसके बाद जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या कैसे देखते हैं सरकार को, जो भी सवाल उठाता है उसकी गिरफ्तारी करवा देते हैं? जो आवाज उठाएगा उसको दबाया जाएगा। आप पिछले काफी समय से देख लीजिए, जब से किसान आंदोलन चला, वो किसान आंदोलन तो पूरी दुनिया में गया कि उन पर किस तरीके से दबाने की कोशिश। उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं या जो नौकरी वाले हैं, जो युवा हैं नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, सरपंच जब मांगने जा रहे थे अपना हक, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। तो सभी वर्गों को दबाने की ये कोशिश चल रही है सरकार की ओर से। लेकिन मैं मानता हूं अभी भी लोग जो हैं अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं, और उठानी भी चाहिए, ये हमारा हक भी है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, और मैं कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए।